बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जहां एक ओर अपने अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है, वहीं दूसरी ओर यहाँ के संभवतः विश्व के सबसे प्राचीन मानव समुदाय के लिए विश्व भर में चर्चित है। यहाँ 6 प्रकार की आदिम जनजातियाँ निवास करती हैं। ये मंगोल और नेग्रिटो मूल के अंतर्गत आती हैं। निकोबार द्वीप समूह में मंगोल वर्ग की निकोबारी और शोम्पेन है, लेकिन अंडमान द्वीप समूह में विश्व की अति प्राचीन नेग्रिटो जनजातियां जारवा, ओंगी, ग्रेट अंडमानी और सेंटिनली हैं। निकोबारी समुदाय सालों पहले सभ्यता की राह में तेजी से आगे बढ़ते हुए मुख्य धारा से जुड़ चुका है। अन्य जनजातियों में ग्रेट अंडमानी और ओंगी कमोबेश सभ्यता की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। जारवा अपनी पारंपरिक जीवन शैली में रहते हुए सभ्यता की ओर बढ़ने से संकोच करते हैं। सेंटिनली एक ऐसी जनजाति है जिसे आज तक संपर्क नहीं हो पाया है। संपर्क की कोशिश भी की गई तो इनके नुकीले तीरों का सामना करना पड़ा। सेंटिनली को छोड़कर अन्य जनजातियों के साथ मैत्री संपर्क अभियान 80 के दशक में कुछ हद तक सफल रहे। इन अभियानों के माध्यम से इनकी जीवन शैली को समझने का मौका मिला। इन जनजातियों में महिलाओं का समान अधिकार व स्थान देखा गया। 3 या 4 परिवार मिलकर एक दल बना लेते हैं और मिलकर शिकार या भोजन संग्रह करते हैं। अंडमान की सरजमी क्रांतिवीरों की तपोस्थली है। उस समय की खौफनाक सेलुलर जेल में हमारे स्वाधीनता सेनानियों ने अपने त्याग और बलिदान से आज़ादी की नींव रखी। राष्ट्रीय स्मारक सेलुलर जेल उनकी यादों को संजोए हर देशवासी से जीवन में कम से कम एक बार यहाँ आकर उन शहीदों को नमन करने का पैगाम देता है। लेकिन एक स्वाधीनता संग्राम अंडमान की धरती पर भी लड़ा गया, जिसके बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते। ये संग्राम अबरडीन की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। इस संग्राम के नायक थे आदिम जनजाति ग्रेट अंडमानी समुदाय के वीर जवान, और ये युद्ध लड़ा गया देश के पहले स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति के 2 वर्षों बाद मई 1859 के दिन। दरअसल 1857 की क्रांति के वीरों को गिरफ्तार कर 200 बंदियों का पहला जत्था 10 मार्च 1858 को पोर्ट ब्लेयर पहुंचा। इन बंदियों को खुली जेल में रखा जाता था। इन्हें कठोर यातनाएं दी जाती थीं। उस समय जनजातियां ही यहाँ की मूल निवासी थीं। एक कैदी दूधनाथ तिवारी आखिरकार अंग्रेजों के चंगुल से निकलने में कामयाब हो गए। तिवारी ने भागकर ग्रेट अंडमानी समुदाय के पास शरण ली। समुदाय ने उसे प्रेम पूर्वक अपने संग्रहणे दिया, यहाँ तक कि एक लड़की लीपा का विवाह तिवारी से करवा दिया। दूधनाथ तिवारी ग्रेट अंडमानियों के संरक्षण में 1 वर्ष 24 दिन रहे। अचानक एक दिन उन्होंने देखा कि ग्रेट अंडमानी अपने तीर धनुष और अन्य हथियार तैयार कर रहे हैं। ग्रेट अंडमानी अंग्रेजों पर आक्रमण की योजना बना रहे थे। दूधनाथ तिवारी का विवेक डगमगा गया और वे रात को कबीले से निकल भागे और कैदी बस्ती के अंग्रेज अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी। 17 मई 1859 को ग्रेट अंडमानियों ने तीर धनुष लेकर अबरडीन की अंग्रेज कॉलोनी पर आक्रमण कर दिया, लेकिन पहले ही सूचना मिल जाने से अंग्रेज सतर्क थे। ग्रेट अंडमानियों ने कई अंग्रेजों को मार गिराया, लेकिन उनके तीर धनुष बंदूकों से लंबे समय तक मुकाबला नहीं कर पाए और बड़ी संख्या में ग्रेट अंडमानी शहीद हुए। यह बैटल ऑफ अबरडीन की स्मारक है। अंडमान की ज़मीन पर पहली बार स्वाधीनता संग्राम हुआ था 17 मई 1859 के दिन। हजारों की संख्या में ग्रेट अंडमानीज आदिम जनजाति के लोगों ने ब्रिटिश के साथ संग्राम लड़ा था। आज ग्रेट अंडमानी समुदाय सभ्यता की राह पर चलकर मुख्य धारा में है। स्ट्रेट आइलैंड द्वीप में इनकी बस्ती है। पढ़ाई लिखाई कर ये सरकारी नौकरियों में भी हैं, लेकिन इतिहास की वो घटना आज भी पीढ़ी दर पीढ़ी इनके जहन और वजूद का हिस्सा बन चुकी है। इस नाटक में उसी युद्ध की पृष्ठभूमि से लेकर संग्राम तक की घटनाओं को दिखाने का प्रयास किया गया है। इनकी बोली को सीखना इन युवा कलाकारों के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी।
नाटक में ग्रेट अंडमानीज की जेरू बोली का इस्तेमाल किया गया है। जेरू बोली सीखना एक्साइटिंग लर्निंग एक्सपीरियंस था। जैसा पानी को इनो बोलते हैं, दोस्त को बाटा बोलते हैं, मछली को खेतो बोलते हैं, इंसान को इथारो बोलते हैं। मानव विज्ञान सर्वेक्षण विभाग जाकर इन छात्र कलाकारों ने इनकी जीवन शैली के बारे में जानकारी इकट्ठी की, मानव विज्ञानियों से बातचीत की, देश में अपनी तरह के अनूठे पोर्ट ब्लेयर स्थित कालापानी संग्रहालय का दौरा किया। संग्रहालय के निदेशक और इतिहासकार मुकेश्वर लाल से उन परिस्थितियों को समझने की कोशिश की। नाटक में ग्रेट अंडमानी समुदाय के लोक जीवन, उनकी लोक कलाओं को भी दर्शाया गया है। इनके खास शैली के लोक नृत्य को समझने के लिए अध्ययन किया गया और लोक नृत्य के लय ताल को बिल्कुल उसके शुद्ध रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है। अबरडीन की लड़ाई के बारे में सुना तो था, लेकिन डिटेल नहीं जानते। कला उत्सव में इस थिएटर में काम करने से हमें इस ऐतिहासिक घटना के बारे में जानकारी मिली। एक तरह से द्वीप समूह के अंदर लड़ी गई पहली आज़ादी की लड़ाई थी। ग्रेट अंडमानियों ने अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाने के लिए जोरदार संघर्ष किया। मैंने थिएटर पर काम नहीं किया था, मुझमें थोड़ी डिसेबिलिटी है, लेकिन इस थिएटर में मुझे काम करने का मौका मिला। मैं बहुत खुश हूँ। समूह में टीम भावना के साथ काम करना इन छात्र कलाकारों ने इस प्रस्तुति की तैयारी के दौरान सीखा। इस थिएटर के माध्यम से जहां इन छात्र कलाकारों को रंगमंच की विधा से रूबरू होने का मौका मिला है, वहीं यहाँ के धरतीपुत्र ग्रेट अंडमानी समुदाय के उस ऐतिहासिक स्वतंत्रता संग्राम अबरडीन की लड़ाई के तमाम पहलुओं के बारे में जानने के लिए अनुसंधान का अवसर मिला और इस नतीजे पर भी पहुँचे कि इस संग्राम गाथा को इतिहास में उचित स्थान मिलना चाहिए।